आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट सेकंड चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, कैसे कि हम अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी अपने लोकतंत्र को, क्योंकि हम ही क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू इलेक्शन सेलेक्ट करते हैं और हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कैसे कि जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने और अलग अलग सेक्शन के लोग थे, बैकग्राउंड्स के लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। और जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, राइट टू बजट, राइट टू आस्क क्वेश्चंस, मींस डिस्कस द बजट, राइट, है ना, ये सब राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। और फ्रीडम, इक्वालिटी, और ये सब उन्हें मिलने चाहिए। तो फाइनली क्या हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आया आपका, और फिर सभी सिटीज़न को राइट टू वोट मिला। और कैसे कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में ईवीएम्स का यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, देखिए पार्लियामेंट है आपकी, और पार्लियामेंट में आपकी कौन होते हैं, दो हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट को मिलाकर क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है ना। और लोकसभा में कौन बैठता है एज अ हेड, कौन बैठता है, स्पीकर, स्पीकर बैठता है यहाँ पर। और हमने पढ़ा था यहाँ पर कौन बैठता है आपका, जो आपकी राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। तो हमने पढ़ा था रोल ऑफ पार्लियामेंट का क्या होता है रोल, जो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना, जो कि लोकसभा में इलेक्शन होते हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ एमपीज़ होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी ही सरकार बनती है। और जो सेकंड नंबर पे होती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वो होती है अपोजिशन पार्टी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है आपका, है ना। तो पार्लियामेंट में क्या होते हैं आपके, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो बड़ी पार्टी में से क्या होता है आपका, प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, और इसमें से काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका, एग्जीक्यूटिव बनता है। और लोकसभा, तो ये सब सारा काम किसका होता है, लोकसभा का काम होता, लोकसभा का ही काम होता है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है आपका, इम्प्लीमेंट करना लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, जो लॉ बने हैं उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, लॉ बनाना, इम्प्लीमेंट करना। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफ्टन वॉट वी इन द माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट की बात आती है तो हमारे मन में क्या आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो इसके नीचे एग्जीक्यूटिव सब उसमें आगे आपके होम मिनिस्टर, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, ये हो गया हमारा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वही लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। मीन्स जो हमने जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है, जो रूलिंग पार्टी है ना, उसमें उसका जो लीडर होता है लोकसभा में, मीन्स जैसे कि बीजेपी हो गई, है ना, आजकल कौन है पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, बीजेपी हो गई। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो क्या है, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी है ना। तो पीएम मोदी हमारे रूलिंग पार्टी के यहाँ पर लीडर है, तो वो ही क्या है, होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो रूलिंग पार्टी के लीडर को ही क्या बोलते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्या सेलेक्ट करते हैं, उसमें से मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो उन्हीं की पार्टी में, मीन्स जो जीती हुई पार्टी है ना, जो बड़ी पार्टी है, जो पावर में इस टाइम जिनकी गवर्नमेंट बनी है, उसमें से ही क्या होते हैं आपके एमपीज सेलेक्ट होते हैं, और उनको ही आपको जो है एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है, और उनको काम सौंप दिया जाता है। तो ये मिनिस्टर चार्ज लेते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, मीन्स हेल्थ हो गया, एजुकेशन, फाइनेंस एट्सेट्रा, इन्हें सब काम सौंप दिया जाता है एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करके। ऑफ्टन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट
it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. अब आपका रिसेंट पास्ट क्या आता है? रिसेंट पास्ट मतलब अभी का गुजरा हुआ कुछ टाइम, जैसे कि ये 2000 से 2015 तक है ना, रीसेंट पास्ट मीन्स इससे पहले क्या था, कोई भी गवर्नमेंट पूरी पावर के साथ सत्ता में नहीं आई थी। मीन्स जो आपका 1990 के समय में क्या होता था, जो इससे पहले का समय था, जैसे कि 1990 के समय में क्या होता था, जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज ही होती थी, वो क्या कर लेती थी, कोलिजन कर लेती थी। मीन्स जो कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं बना पाती थी। जैसे कि आपकी लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, 545 आपकी सीट है, तो इसका कितना बनाना होता है आपको, 270, 50% आपको इसका बनाना होता है, 50% आपको इसका बनाना होता है। तो 50% कितना है इसका, 272, तो इतना वो अकेले ही फॉर्म नहीं कर पाती थी। तो क्या होता था, जो अदर पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी साथ में मिलके गवर्नमेंट बनाती थी, जैसे कि मिली जुली सरकार। तो ये 1990s में होता था, है ना। तो कंप्लीट मेजोरिटी नहीं बना पाती थी, तो क्या करते थे, वो कोलिजन फॉर्म करते थे, है ना। दे दैन जॉइन टुगेदर, है ना, ये हमने पढ़ा कि वो ज्वाइन कर लेते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि एक जैसे कंसर्न होते थे जिनके, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये दो बिल्डिंग है, ये क्या है आपकी सेंट्रल सेक्रेटरी की बिल्डिंग है। इसमें आपका साउथ ब्लॉक है और आपका क्या है, नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है आपका। तो ये 1930s में मिली थी। तो जो आपकी साउथ में है, ये क्या है, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, क्या है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। और जो आपका नॉर्थ ब्लॉक में है फोटो, ये क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड होम अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब पढ़ेंगे हम द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इंडिया इन द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में क्या होता है आपका, जनरली जो आपका राज्य से रिलेटेड काम होता है। तो राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके राज्य को, जैसे आपने सुना होगा राज्य सरकार। तो द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल। अगर कोई भी क्या आता है, जैसे कि रूल एंड रेगुलेशन पास करना है स्टेट में, और या फिर बिल पास होता है, तो वो किसके पास आता है, आपका राज्यसभा के पास आता है ना। तो राज्यसभा का काम क्या होता है, राज्य में जो भी रिलेटेड आपके अफेयर्स हैं, या फिर अगर कोई बिल पास कराना है, तो क्या होता है, सभी जो मेंबर्स हैं वहाँ पर, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी क्या होती है, वहाँ पर सहमति चाहिए होती है, मीन्स सबकी हाँ चाहिए होती है। तो अगर सभी मेंबर्स की हाँ होती है, तो वो लॉ बन जाता है, रूल बन जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, तो क्या होता है, कभी कभी लोकसभा के पास आ जाता है कोई लॉ बनने के लिए, तो ये आपस में डिस्कस करते हैं, या फिर कभी राज्यसभा के पास आता है, तो वो यहाँ आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस, और अगर कोई चेंजेस आने होते हो तो चेंजेस ला देते हैं। और इसके बाद कहाँ पर जाता है ये बिल, प्रेसिडेंट के पास पे जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास पे जाता है, और वो प्रेसिडेंट फिर इसे साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट इसको साइन कर देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सो कंट्रोल गाइड ऑन इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को किसका काम होता है, पार्लियामेंट का काम होता है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगेंस विद अ क्वेश्चन आर। मीन्स जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, मीन्स जब पार्लियामेंट का टाइम चल रहा होता है, यानी कि जैसे कि डिबेट्स आपने टीवी पे देखा होगा कि डिबेट्स हो रहे होते हैं, एक नेता कुछ बोल रहा होता है, दूसरा जवाब देता है। तो पार्लियामेंट्स में क्या बिगन होता है, क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर्स कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है ना। तो उसमें क्या होता है, एक सेशन में कई सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेनली इसमें क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी है और रूलिंग पार्टी से क्या करती है, क्वेश्चन करती है। तो 1 घंटा ये क्वेश्चन आर, 1 आवर क्वेश्चन आर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमपीज़ इसमें गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि क्या काम हो रहा है ना। तो एमपीज़ कैन इलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या वर्क हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो जो एमपीज़ है वो पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है कि पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि अगर जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, मींस एक ही पार्टी के एग्जीक्यूटिव्स, वो तो बताएंगे नहीं क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है।
तो जो अपोजिशन पार्टी के जो MPs होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं इनसे। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग एंड ऑल्सो नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। तो इससे क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों को बताई जाती है। और जो MPs क्या करते हैं, शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बताते हैं गवर्नमेंट को कि, और पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट की अगर कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उनसे पूछा जाता है, जो जो MPs होते हैं, जो कि लोगों ने सेलेक्ट किए होते हैं ना, उनके ही तो MPs होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं ना। तो उन MPs क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये पॉलिसी के बारे में पूछते हैं कि ये आंसर दीजिए, काम क्यों नहीं हो रहा है, और लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है। जो अपोजिशन पार्टी बताती है कि लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा है, मतलब पूछती है क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, तो फिर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना MP का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है। अपोजिशन पार्टी प्ले क्रिटिकल रोल इन द अनहेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या जो जो उनकी कमी है, ड्रॉबैक्स हैं पॉलिसीज़ के बारे में, वो पूछते हैं उनसे। मीन्स जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट को क्या करती है, क्वेश्चन पूछ के मतलब ठीक करके रखती है, मतलब सही से, ताकि काम चले, है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन इट टोज बाय क्वेश्चन। मीन्स जैसे कि अभी बताया कि गवर्नमेंट को जो वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है वो किसके कारण मिलता है, गवर्नमेंट का फीडबैक, क्योंकि MP क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग पूछते रहते हैं, है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते हैं, उनको मीन्स ठीक करके रखते हैं। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी मैटर चल रहे हैं फाइनेंस के बारे में, पार्लियामेंट अप्रूवल क्या होता है, क्रूशियल होता है गवर्नमेंट में। तो क्या होता है, कोई भी अगर पैसे से रिलेटेड काम है तो पार्लियामेंट को किसका अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट को किसका अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट से पहले पूछताछ होती है जब भी आगे होता है। तो इस वे में जो है पार्लियामेंट कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को। अब देखिए पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है ना, जैसे कि आपको पता ही है ना, आपको पता है कि जो हमारी ये गवर्नमेंट है ना, जैसे ये आपकी क्या है, लोकसभा है। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं। इसमें से हाफ मतलब 272 को तो क्या बनाया जाता है, मीन्स अगर 272 से क्या फॉर्म हो जाती है, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। और बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिशन में, है ना, तो बाकी अपोजिशन पार्टी में होते हैं। और इन सबको मिला के क्या बनती है, आपकी पार्लियामेंट बनती है ना। तो पार्लियामेंट ही क्या होता है, आपका जो अपोजिशन पार्टी हो गई, तो ये मेजर रोल प्ले करता है आपका पार्लियामेंट को फॉर्म करने में। इसमें जो MPs होते हैं, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं गवर्नमेंट पे, उनके काम पे देख रेख करते हैं। और पार्लियामेंट ऐसे ही आपकी चलती है इंडिया में डेमोक्रेसी। तो आगे पढ़ेंगे हम, मीन्स इसमें क्या है, अब सिंपली कि MPs क्या करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कंट्रोल करने में, किसे, पार्लियामेंट को। और ऐसे ही क्या होते हैं, आपकी डेमोक्रेसी चलती है। तो सी है आपका लॉ मेकिंग, लॉ कैसे बनते हैं। लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। जो रूल्स रेगुलेशन कानून बनता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट में कौन पीपल होते हैं, तो कौन होते हैं पार्लियामेंट में पीपल, वही तो होते हैं, जैसे कि MPs हो गया, MPs जो कि क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको लोगों ने चुना है। द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो पार्लियामेंट्स में क्या है, अब अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आ रहे हैं। पहले क्या होता था, नहीं पार्टिसिपेट कर पाते थे, पर अब क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं,
और अलग अलग रीजन से लोग आ रहे हैं, सिटीज़ से लोग ना आ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में। जैसे कि आपके दलित बैकग्राउंड या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो गए, अब क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो दलित बैकवर्ड कास्ट के हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनका भी नंबर आपका बड़ा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। लेट अस लुक अप द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज। देखिए यहाँ पर परसेंटेज दिखाई गई है आपकी, जो कि इलेक्शन हुए थे आपके, है ना, ये लोकसभा इलेक्शन दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि तो सबसे ज़्यादा जो रेट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आपका 63.56 में, पर इससे भी ज़्यादा अभी 2019 में कितना है आपका, 67.11। ठीक है, ये है आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इलेक्शन, मीन्स इन्होंने इसमें लोगों ने ज़्यादा वोट दिए थे। और अब पढ़ेंगे हम, इट इज़ बीन ऑब्जर्व द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या नहीं है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती सोसाइटी का। मीन्स जैसे कि अगर 1 लाख नेता, मीन्स बहुत सारे लोगों पे सिर्फ बहुत कम आदमी या नेता दे देते हैं। जैसे कि 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग पे एक नेता दे दिया, है ना, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। और एक या फिर कभी कभी क्या होता है, 10 लाख पे एक नेता दे दिया, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता। मीन्स हो सकता है कि जैसे कि 1 लाख लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने 1 लाख लोगों ने इसे चुना हो, है ना। तो बहुत ही इसमें से 5% 10% ही हो सकता है लोगों ने इन्हें चुना हो और बाकी ने ना चुना हो। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि 100 लोग हैं, है ना, जैसे कि 100 लोग हैं और उसमें से 30 लोग को किसने वोट दिया है, 30 लोगों ने वोट दिया है ए पार्टी को, है ना। और जैसे 10 लोगों को वोट दिया है बी पार्टी, है ना, बी पार्टी के लोगों को मिला है 10 वोट, सी पार्टी को मिले हैं 5 वोट और डी पार्टी को मिले हैं 15 वोट। ठीक है, तो ऐसे ही, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा था, 30, है ना। तो 30 को क्या बना दिया, अब यहाँ पर ये जीत गया जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी हुई। पर क्या था, जो अलग यहाँ पर जो वोट्स थे, और वोट्स भी मीन्स यहाँ पर कुछ परसेंट लोगों ने ही वोट दिए हैं, बाकी ने नहीं दिए हैं, मतलब अलग अलग को वोट दिए हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत अलग आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है, वो रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, वो सही नहीं है ना। तो एक और एग्जांपल, जैसे कि आपके स्कूल में क्या है, जैसे 6 बच्चे हैं आपके स्कूल में, 6 बच्चे किसके लिए खड़े हुए हैं, मॉनिटर की पोस्ट के लिए, है ना। 6 बच्चे मॉनिटर के लिए खड़े हैं और आपकी क्लास में किसने वोट दिया है, जैसे कि 6 मॉनिटर है ना, एक को कितने वोट मिले, 18, एक को 15 वोट मिले, एक को 13, एक को 10, है ना, एक को 5। तो क्या हुआ इसमें, जो जिसके पास ज़्यादा थे 18, है ना, तो उसे वोट मिल गए। जबकि जो बाकी थे उन्होंने तो वोट नहीं दिया था, उन्होंने तो नापसंद किया था उसे, फिर भी क्या हुआ, ये 18 वाला ही जीत गया। पर जो आपकी गवर्नमेंट ये होता है आपका, जैसे कि MPs MLA हो गया, ऐसे सेलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पर जो आपके स्टेट में जो आपके इलेक्शन होते हैं, है ना, तो उसमें तो नेसेसरी है, या फिर सेंट्रल इलेक्शन होते हैं उसमें नेसेसरी है 272 मेंबर्स होना, है ना, उसमें गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हर किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि सबके वोट तो उन्हें नहीं मिलते हैं, है ना। तो इसमें क्या दिखाया गया आपको, कि इससे क्या पता चला कि रियलाइज हुआ इंटरेस्ट और जो एक्सपीरियंस है। जैसे कि क्या हुआ, लोग अलग अलग, मतलब लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट है, लोग अलग अलग लोगों को चुन रहे हैं। मीन्स कोई किसी को चुन रहा है, कोई किसी को चुन रहा है। तो इससे क्या हुआ, रियलाइजेशन हुआ। तो और क्या हुआ, धीरे धीरे जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कि दलित हो गया, आदिवासी हो गया, अब इनके लिए भी क्या है, एक रिजर्व्ड सीट बनाई गई है SC और ST के लिए। और ताकि जो उनके सेलेक्ट, जो इस कंस्टिट्यूएंसी से MPs हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, किसको रिप्रेजेंट कर सकें,
दलित और आदिवासी को और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसे ही सिमिलरली इट हैज़ बीन मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। ऐसे ही क्या कहा गया है कि ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हो, रिजर्वेशन हो वुमेंस का, क्योंकि वुमेंस क्या कर रही होता है, पार्लियामेंट में कम से कम पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दिस इशू इज स्टिल बीन डिबेटेड, और ये इशू अभी भी चल रहा है। 60 ईयर्स अगो, ठीक है, आज से 60 साल पहले सिर्फ कितना था, 4% पार्टिसिपेशन था वुमेन का, और आज भी सिर्फ कितना है, 9% पार्टिसिपेशन है वुमेंस का। तो दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाउ पॉपुलेशन आर वुमेन। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत बहुत छोटा शेयर है वुमेंस का पार्टिसिपेशन में आपकी गवर्नमेंट, आपके पार्लियामेंट में, क्योंकि 50% वुमेन है, तो 9% मीन्स पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें कुछ क्या कर रही है, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं कि जिससे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को उसके रिप्रेजेंटेटिव्स मिल पाएँ। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और काम हो रहा है ना, ताकि स्ट्रेंथ और फेथ बना रहे लोगों का इंडिया में और उसकी गवर्नमेंट पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम पढ़ें, अब इसकी एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।